केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। भोपाल नवाब को गद्दार कहने वालों पर करवाई जाएगी एफआईआर। बीते दिनों नगर निगम परिषद की बैठक में भोपाल निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी द्वारा भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान को गद्दार बताया गया और साथ ही बैठक में हमीदिया हॉस्पिटल को और हमीदिया स्कूल का नाम बदले जाने को लेकर भी आवाज उठाई गई। भोपाल नवाब को गद्दार कहे जाने के बाद से लगातार भोपाल वासियों द्वारा विरोध दर्ज करवाया जा रहा है, जिससे लेकर विरासत भोपाल मंच ने सैयद साजिद अली सीनियर एडवोकेट की अध्यक्षता में एक बैठक रखी, जिसमें राजधानी की सभी बड़ी हस्तियां शामिल हुई, जैसे वरिष्ठ समाज सेवी मोइन अली खान, पूर्व महापौर दीप चंद्र यादव, समाज सेवक इनाम हुसैन, पूर्व पार्षद राशिद चांद, टीम बीबीएम से शोएब हाशमी के साथ साथ कई वरिष्ठ वकील और डॉक्टरों ने भी इस बैठक में भाग लिया। अब विरासत भोपाल मंच इस मामले में एफआईआर करवाने की तैयारी कर रही है। आज हमने जो ये मीटिंग रखी विरासत भोपाल मंच की तरफ से रखी थी, 2-3 दिन पहले भोपाल नगर निगम के भोपाल के नवाब के बारे में और भोपाल के लोगों के बारे में, तो उसके बारे में विचार करने के लिए आगे हमको क्या रणनीति ये पुराने नाम बदलने की जगह कुछ नई बस्तियाँ बनवाते, नए स्कूल बनवाते, नए कॉलेज बनवाते, नई अस्पताल बनवाते तो ज़्यादा अच्छा होता। कंस्ट्रक्टिव काम तो आज तक 25 साल में एक भी नहीं किया। और जो पुराने जो लोगों ने बनाए हैं, चाहे भोपाल नवाब साहब ने बनाए हो, चाहे ने बनवाया, उनका नाम बदलने से इनको मिलेगा क्या? सिवाय नफरत फैलाने के, वोट की राजनीति करने के, हिंदू मुसलमान करने के अतिरिक्त इनके पास कोई विचारधारा है नहीं, कोई इनके पास प्रोग्राम है नहीं जो हिंदुस्तान को कैसे आगे बढ़ाए, भोपाल को कैसे आगे बढ़ाए, भोपाल के बच्चों का, बच्चियों का, भोपाल के लोगों का फ्यूचर हम किस तरह से बनाए आगे। इस तरफ इनके पास इनकी कोई योजना है नहीं। ये सिर्फ ये है कि ये जो नवाब साहब के बारे में कहा हो, इनके बारे इनको पता भी है नवाब साहब के बारे में। नवाब साहब के टाइम में भोपाल में हर ये श्रावण का महीना चल रहा है, हर मंदिर में मेला लगता था। नवाब साहब के ज़माने में ही हमीदिया हॉस्पिटल बना, हमीदिया कॉलेज बना, हमीदिया स्कूल बने लड़कियों के, ये तो बहुत सी चीज़ें बनी। इसके अलावा मंदिर आप जाइए, छोला मंदिर, वो उनके ज़माने में बना। रोज़गार देने के लिए कपड़ा मिल बनाया, रोज़गार देने के लिए भोपाल के लोगों को रोज़गार मिले मिल बनाया। भोपाल के और सीहोर के लोगों को भी, सीहोर भी भोपाल जिले उसी में आता था, तो उनके लिए एक शुगर मिल बनाया। वहाँ आपने मरघटिया और गणेश जी का मंदिर बनाया, कटलेपुरे का मंदिर बनाया, टेकरी साहब जो गुरुद्वारा है उसके लिए ज़मीन दी। आपने चर्च बनाया, जहांगीराबाद में एक चर्च बनाया, रेलवे स्टेशन पर चर्च बनाया। तो इतनी बड़ी चीज़ें और मेरे पास इतनी है। मंदिर है जैसे चौक के अंदर बड़वाले महादेव मंदिर, आपका श्री जी का मंदिर, लोअर बाजार के अंदर हनुमान जी का एक मंदिर है। वो बहुत सी चीज़ें तो बनवाई, उनको तो ये लोग भूल जाते हैं। इनने क्या बनवाया? इतने 25 साल हुकूमत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग और परिषद के लोग में जो लोग हैं वो बताएं कि उनने और उनकी पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितने पार्टिसिपेट किया और भोपाल में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और नहीं तो मैं यहाँ गिनाना शुरू करूँगा तो मैं समझता हूँ आपके पास पड़ जाएगा। आप इस बात का ज़रूर इनसे पूछ लीजिएगा कि इन लोगों ने पिछले 14 साल में ये नाम बदलने के अलावा क्या करना है। मंटू हाल का नाम चेंज कर दिया, कुशाभाऊ ठाकरे का भोपाल से क्या बात, लेकिन उसके नाम पे उनके नाम पे रख दिया। तो भोपाल में जितनी भी आपके फ्रीडम फाइटर की मूर्तियाँ लगी हुई है, हमारे नेताओं की मूर्तियाँ लगी, सब कांग्रेस के ज़माने में, सब मंदिर जितने बने हैं कांग्रेस के ज़माने में बने। आपका नवाब साहब के ज़माने में मैंने आपको बता दिया कि आपका चाहे वो
जैन मंदिर हो, चाहे गुफा मंदिर हो, चाहे पार्वती जी का मंदिर हो, चाहे झिंडे वाला मंदिर हो, चाहे चिकोड़ी का मंदिर हो, और चाहे खटनापुरे का मंदिर हो, चाहे आपका कालका मंदिर बरखेड़ी में हो, चाहे आपका वहाँ पे खुला मंदिर हो, ये कमाली का मंदिर हो, कमाली के मंदिर से भी आगे बाल निकेतन है, वो उन्होंने बनाया। तो ये उनका आपका जो दृष्टिकोण था सबको साथ में लेके चलने का, जो भाषा होता है, जो राजा होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, सत्ता होता है, जो संसद होती है, जो विधानसभा होती है, वो देश के लिए, प्रदेश के लिए कानून बनाती है। ये किसी जनता की जाति को नहीं देखती। इसलिए इन लोगों ने जो काम किया अपनी रियाया के लिए किया, अपनी प्रजा के लिए किया। वो नवाब बहुत सेकुलर आदमी थे, उनके प्रधानमंत्री आखिर तक राजा अवध नारायण बिसरिया पूरा अधिकार देके कहते जब बाहर जाते थे। और पंडित चतुर्नारायण मालवीय प्रधानमंत्री रहे यहाँ पे, विजय राम जी जो रहे यहाँ के मिनिस्टर रहे, उनकी कैबिनेट के अंदर कुर्सिया बेगम के टाइम में। तो ये ऐसे लोग रहे हैं जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए तो लड़ाई लड़ी, लेकिन भोपाल के अंदर हिंदू मुसलमान एकता के लिए जो काम किया है वो अपने आप में निभाए। इससे लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए। तो यही कहना चाहिए। देखिए, हम FIR दर्ज कराने जा रहे हैं और उनको अपनी मानसिकता को मैं आज फिर कहूँगा, वो चाहे वो नगर पालिका निगम के अध्यक्ष हों, चाहे महापौर साहब हों, चाहे उनकी पार्टी के लोग हों, उनको पहले तो अपनी मानसिकता के अंदर जो दिमाग के अंदर जो जहर घुला हुआ है उस जहर को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए और जो बात करना चाहिए कानून क्या कहता है, हमारा भोपाल की सभ्यता क्या कहती है, हिंदू मुसलमान को जोड़ करके रखने की हम बात कैसे करते हैं। नवाब साहब को गद्दार कहना, ये उनकी मानसिकता जो है उनने क्या बनाया ये तो बता दीजिए। मैं कहता हूँ जितना नवाब साहब ने इस भोपाल के लिए बना दिया जी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, और चाहे रोजगार हो, सब चीज के लिए नवाब साहब ने बनाया। अपनी जिम्मेदारी जाके समझ के लिए उनको गद्दार कहना, मैं कहता हूँ पहले अपने गुलेवान खलेवान में वो डाल के देख लें कि उनके पूर्वज कितने लोग देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़े। पूरे RSS, एक भी RSS का आदमी अगर जेल गया हो या आज़ादी की लड़ाई में रहा तो वो बता दे कभी। ऐसे बात एक बात तो ये बतलाना चाह रहा हूँ कि गद्दार की जो बात आ रही है ये बहुत बिल्कुल सरासर गलत है। कभी भी नवाब साहब ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने को लेकर कभी कोई पहल करी, न कोई स्टेटमेंट दिया, न कभी उनका कोई कदम ऐसा हुआ जिसके लिए उनके लिए ये कहा गया जो अध्यक्ष महोदय कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। ये सरासर गलत है। एक बात बहुत आमतौर पर कही जाती है कि भोपाल का जो मर्जर हुआ वो मर्जर 50 हुआ, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है जिनके मुताबिक 14 अगस्त 1947 को भोपाल रियासत जो थी वो जम हो गई थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। 14 अगस्त 47 यानी 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, 14 अगस्त को लिखा गया एग्रीमेंट, नवाब हमीदुल्लाह खान साहब के साइन है। रात के 8 बजे ये सब लिखा पड़ी हो गई। सन 47 में 30 अप्रैल को एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ था। एग्रीमेंट इसलिए साइन देर में हुआ था कि कौन सी प्रॉपर्टी वेस्ट रहेंगी स्टेट के साथ, कौन सी रहेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कौन सी पब्लिक के लिए जाएंगी, ये सारी डिटेल होती है। और इस बीच में नवाब साहब जो थे हमीदुल्लाह साहब, उनको जिगर की बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उनको बाहर रहना हो गया था। इसलिए टाइमिंग थोड़ा सा बदल गया था, टाइम बढ़ गया था। अदरवाइज ये और पहले एग्रीमेंट हो गया होता, लेकिन ये 47 में हो चुका था। ये कहते हैं लोग के साथ ये आंदोलन चला था और आंदोलन चलने का 50 के अंदर मर्जर हुआ, ये सरासर गलत है। मर्जर कभी हुआ ही नहीं, ये तो एग्रीमेंट हुआ था। बाकायदा एग्रीमेंट के हिसाब से ये हुआ था कि ये प्रॉपर्टीज है, ये महल, ये जगहें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होंगी, ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की होंगी। इसी क्लास की स्टेट जो पार्ट थी स्टेट की पे हुआ था और उसमें ये हुआ था कि मैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है बहुत डिटेल के अंदर हैं। जब कभी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उनको सारे कागजात ये सब मौजूद है, हम सब दिखा सकते हैं। तो ये जो है ये सरासर झूठा इल्ज़ाम और झूठ बात है। और ये जिस तरह से इन्होंने कहा गद्दार का इस्तेमाल किया है, उनसे मैं कह रहा हूँ कि वो बेहतर होगा कि वो स्टेटमेंट देके अपने माफ़ी मांगे। अन्यथा यहाँ भोपाल के लोग जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जहाँ पर मंगों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो भी करेंगे। नगर निगम परिषद की बैठक में नवाब भोपाल को गद्दार कहा गया और साथ ही हमीदी हॉस्पिटल और हमीदी स्कूल का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव रखा गया।
देखिए, ये नाम बदलने की राजनीति से भोपाल नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है और मुझे नहीं लगता कि नाम बदलने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। आज सत्ता है तो उनकी सारी बातें सत्य हैं और जिस दिन ये फ़िरकापरस्त ताकतें और ये सत्ताएँ गिरेंगी, उस दिन पहले ऑर्डर में ये सारे नाम रिवोक किए जाएँगे। तो नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ तक शख्सियत की बात है, तो नवाब हमीदुल्लाह खान साहब की शख्सियत इस सरज़मीन के ऊपर दिखती है, उनके खिदमात दिखते हैं और आज उनकी खिदमात को बताकर, इतिहास में लिखकर या आज उसको छेड़छाड़ कर कर उसको बदला नहीं जा सकता। तो सरेआम आप भोपाल में किसी भी तरफ चले जाएँ, किसी भी दिशा के अंदर चले जाएँ, आपको उनकी खिदमात दिखेंगे। तो एक नगर निगम अध्यक्ष के कुछ कहने से उनकी छवि के अंदर कोई बिगाड़ नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKD न्यूज।